पावर क्या है? पावर इज द टाइम रेट, पावर इज द टाइम रेट ऑफ एक्सपेंडिंग और एब्जॉर्बिंग एनर्जी। हम कितना वर्क डन करते हैं इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। सो हम कह सकते हैं कि वर्क डन डिवाइड बाई टाइम। अगर हम मल्टीप्लाई कर दें डी क्यू से और डिवाइड बाई भी कर दें डी क्यू से, सो वर्क डन डिवाइड बाई डी क्यू, ये हमने भी देखा, वर्क डिवाइड बाई डी क्यू क्या होता है? वोल्टेज। और डी क्यू डिवाइड बाई टाइम क्या होता है? करंट। सो हम कह सकते हैं V इंटू आई, देख सकते हैं, हम कह सकते हैं कि V इंटू आई। पावर क्या हो गई? V इंटू आई। सो कितना करंट हमारा फ्लो हो रहा है हमारे पास सिस्टम में, तो वो हम कहेंगे पावर। कितना करंट हमारा फ्लो हो रहा है मल्टीप्लाई विद द वोल्टेज ऑफ द बैटरी। सो हम कह सकते हैं ये हमारे पास पावर ऑफ द सप्लाई पावर है। और इसी तरह कितना भी जो भी करंट फ्लो हो रहा है रजिस्टर के अंदर से, उसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप बिकॉज रजिस्टर है, तो वो हम कहेंगे कि पावर डिसिपेट हो रहा है, रजिस्टर से इतना पावर डिसिपेट हो रहा है। तो हम इसको ये देख सकते हैं कि हमारे पास वोल्टेज सोर्स है और करंट एलिमेंट है, बेसिकली एक एलिमेंट है, उसके अंदर उसके पास वोल्टेज है। और अगर करंट इनसाइड उसके फ्लो हो रहा है, करंट अगर उसके इनसाइड फ्लो हो रहा है, तो हम कहेंगे कि ये पावर एब्जॉर्ब हो रहा है और पॉजिटिव पावर है। अगर हमारे पास किसी एलिमेंट से करंट जो है वो सप्लाई कर रहा है एलिमेंट, तो हमारे पास नेगेटिव पावर है। जैसे हमारी बैटरी सोर्सेस हैं, उनके पावर जो है क्योंकि वो सप्लाई कर रही होती है अमूमन, तो उनको बोलेंगे नेगेटिव सप्लाई है, क्योंकि सप्लाइंग पावर है। और जो हमारे रेजिस्टेंस हैं वो सारी एब्जॉर्ब कर रही होती हैं, वो यूज़ कर रही होती हैं, तो वो बोलेंगे पॉजिटिव पावर है। हमारे पास जो टोटल पावर सिस्टम की होनी चाहिए वो सप्लाइंग और एब्जॉर्बिंग पावर बराबर होनी चाहिए। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन है कि जब टोटल सम करें पावर की तो आंसर 0 आना चाहिए। इसी तरह हम अगर एनर्जी कैलकुलेट करना चाहें तो हम पावर को इंटीग्रल कर दें, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर अभी पीछे देख के आए हैं आप कि हमारा पावर जो है वो dW/dt है। सो अगर मैं चाहूँ वर्क डन निकालना है तो मुझे इंटीग्रल करना पड़ेगा। सो इंटीग्रल ऑफ dW डिवाइड बाई इंटीग्रल ऑफ pdt। सो ये चीज़ यहाँ डिफाइन की हुई है टाइम, इनिशियल टाइम से टाइम तक। सो हम इसको जब चाहें तो हम पावर लिख दें, हम चाहें तो VI लिख दें। Let's take an example. An energy source force a constant current of 2 ampere for 10 seconds to flow through a light bulb. If 2.3 kilojoules is given off in the form of light and heat energy, calculate the voltage drop across the bulb. हमें इसमें क्या चीज़ मौजूद है मालूम है, हमें पावर पता है, एनर्जी पता है, और हमें करंट कितना फ्लो हो रहा है 10 सेकेंड्स में, हमें ये मालूम है। अगर हमें करंट पता है कितना फ्लो हो रहा है, तो हम इससे निकाल सकते हैं चार्ज। तो हम चार्ज निकाल सकते हैं, तो हमने इस तरह डिफाइन किया गया, हमें पता है कि करंट जो है वो है 2 एम्पियर और टाइम जो है, जो टाइम दिया हुआ 10 है। तो हमारा जो चार्ज जो होगा वो होगा I इंटू टी, Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी। सो हमारे पास 20 कूलम चार्ज। सो हमें वोल्टेज निकालना है, वोल्टेज के लिए फॉर्मूला क्या है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सो हमें इतनी एनर्जी, इतने हमारे पास एनर्जी वर्क डन मौजूद है 2.3 किलो, बिकॉज व्हेन वी राइट इन सॉल्यूशंस और questions we write k, so normally we have to use k, we convert into the factor when we solve the problem. So आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने k को यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया है 10⁻³ में, so 2 into 2.3 into 10⁻³ divided by 20। so सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 115 volts। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर हमने फाइंड द पावर डिलीवर्ड टू एन एलिमेंट एट t = 3 if the current entering its positive terminal is एलिमेंट के अंदर, क्योंकि हम पावर डिलीवर कर रहे हैं और करंट एंटर हो रहा है, पॉजिटिव से एंटर हो रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं कि हमारे पास ये करंट है हमारे पास और पॉजिटिव पावर होगी। बेसिकली मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर पॉजिटिव पावर होगी, ये हमारे पास करंट का फॉर्मूला है। करंट हमें एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है। वोल्टेज जो है वो पार्ट ए के अंदर 3I दिया हुआ है, पार्ट बी के अंदर 3dI/dt, मीन्स दैट हमारा जो वोल्टेज है वो इटसेल्फ फंक्शन ऑफ करंट है, एंड इस पार्ट ए में भी इटसेल्फ फंक्शन ऑफ करंट है। सो हमने जब इसको फर्स्ट v = 3I, सो हमने I यहाँ पुट किया, सो 3 5 = 15 and cos 60πt is same here। सो हमारे पास
ये हो गया वोल्टेज आ गया हमारे पास 15 cos 60 पाई टी। फिर हमने यहाँ पर वापस इम्प्लीमेंट किया 15 cos 60 पाई टी, ये हमारा वोल्टेज हो गया। करंट मल्टीप्लाई करेंगे वापस 5 cos 60 पाई टी, तो आपको पता है कि 5 × 15 75 हो गया, cos स्क्वायर बन गया 60 पाई टी का। सो द यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्योंकि वो हमारे पास जो वोल्टेज है वो फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ करंट है, तो हमें फर्स्ट डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा 5 cos पाई टी से। तो 5 cos पाई टी हमने डिफ्रेंशिएट किया, तो हमारे पास यहाँ आया साइन माइनस साइन 60 पाई टी माइनस 60 पाई टी। फिर उसके अंदर वापस हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ा 60 पाई टी को। मेरे यहाँ लिख देता हूँ, हमारे पास 5 cos 60 पाई टी है। तो अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो 5 हमारे पास रहेगा सेम माइनस साइन 60 पाई टी, हमारे पास डिफरेंशियल आएगा, फिर 60 पाई टी का फिर डिफरेंशियल लिया जाएगा एंगल का, तो फिर माइनस तो फिर 60 पाई टी। तो ये जो 60 पाई टी 60 पाई मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, तो इन्होंने यहाँ पे लिख दिया हमारे पास माइनस 60 पाई इंटू 5, एंड ये जो 3 है ये इनिशियली 3 मौजूद था। तो इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आ गया माइनस 900 पाई 60 साइन 60 पाई टी वोल्ट्स। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वोल्टेज। हमें वोल्टेज पता है, हमें करंट पता है, तो हमने वोल्ट की जगह वोल्टेज रख दिए और करंट की जगह करंट रख दिया और मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। फिर हमें इसमें जो क्वेश्चन था उसमें अगर आप देख सकें तो उसमें ये था कि हमें tan कैलकुलेट करना है t = 3 पे, एग्जैक्टली 3 पे, 3 मिली सेकेंड से। तो हमने यहाँ पे 3 पुट किया, टाइम हमने यहाँ पे 3 मिली पुट किया, और जब टाइम को 3 मिली पुट किया, ये रिमेंबर रखिए, याद रखिएगा आप लोग सब कि जब भी यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हम कैलकुलेट करेंगे साइन और कॉस को, तो हम हमेशा रेडियन में कैलकुलेट करेंगे, डिग्री में नहीं करेंगे। तो अपने कैलकुलेटर को लाजमी रेडियन में कन्वर्ट कर दीजिएगा सॉल्व करते हुए, और फिर उसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। 60 है और यहाँ पर 3 मिली है। जब आपने समझा देता हूँ आसानी से, ये 60 पाई है इंटू 3 10⁻⁻3, so this is 180 pi 10⁻⁻3 means that we have to move 3 decimal places, 1 2 3, so we can say 0.18 pi, so this is 0.18 pi। तो हमने यहाँ पर 0.13 वैल्यू 3 मिली की टाइम को पुट कर हमने जो है इसको कैलकुलेट किया, तो हमारे पास आंसर आया -400 पाई साइन 1.18 पाई कॉस 0.18 पाई, एंड व्हेन वी सॉल्व टू द, इसको चाहे तो आप इसको उन्होंने डिग्री में कन्वर्ट कर दिया, अगर आप के मेरे प्रेफरेबल है कि अगर आप डिग्री में कन्वर्ट ना करें और सीधा कैलकुलेटर को रेडियन में रख के सॉल्व करें, तो आपका आंसर 1 किलोवाट 6.396 किलोवाट पावर रिसीव होगी। फिर हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट एग्जांपल है, हाउ मच एनर्जी डज 100 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब कंज्यूम्स इन 2 आवर्स। क्योंकि हमें एनर्जी है और हमें पावर गिवन है, हमने पीछे देखा था कि जब हमें एनर्जी निकालनी हो या वर्क डन निकालना हो तो हम क्या करेंगे, पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम से। तो हमने पावर को मल्टीप्लाई कर दिया टाइम से, वो हमें जो टाइम दिया हुआ है वो हमें गिवन है आवर्स में, और जूल्स जो होते हैं, जो हमारा एनर्जी का यूनिट है जूल्स, वो होता है सेकंड में, तो हमें इसको कन्वर्ट करना है सेकंड्स में। तो हमने क्या किया, आवर्स को कन्वर्ट किया सेकंड्स में, सो वी नो दैट वी मल्टीप्लाई बाय 3600, 1 घंटे में 3600 होता है, तो हमने 3600 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास टोटल आंसर आया 720,000, और हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं 720 किलो जूल्स।
अगर कोई इसको यूँ लिखना चाहे 0.72 मैग जूल्स इज ऑल्सो करेक्ट, मगर मोस्ट प्रेफरेबल साइंटिफिक जो नोटेशंस हैं वो नॉर्मली 720 किलो जूल्स लिखते हैं. सो अगर हम उसको चाहें तो अगर हम जूल्स में लिखना ना चाहें पावर को, सो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि 100 × 2 200 वाट. नॉर्मली आपने देखा होगा अपने घरों के अंदर कि हमारे पास इसकी कितनी वैल्यू, इसकी कितना कंज्यूम कर रहा है, 200 वाट आवर कंज्यूम कर रहा है या कितने का पावर कंज्यूम कर रहा है, तो हम इसको हमेशा नॉर्मली वाट आवर्स में कंसीडर करते हैं. तो दोनों तरह राइट है, आप जिस तरह चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, the charge entering from the positive terminal of an element is Q is equals to 10 sine 4 pi t millicoulombs, and while the voltage across the element plus to minus is V is equals to 2 cos 4 pi t voltage. Find the power delivered at t equal to 0.3 seconds and calculate the energy delivered to the element between 0 to 0.6 seconds. So let's start. So first हमारे पास Q मौजूद है और हमें, तो जब हमें Q मौजूद है तो Q इज इक्वल्स टू Q I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T dQ by dt. सो हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया Q को विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो अब जब हमने डिफ्रेंशिएट किया तो 10 sin 4 pi t, तो 10 तो कांस्टेंट अपनी जगह सेम रहा. साइन का डिफरेंशियल क्या होगा, cos. सो cos 4 pi t, 4 pi t अगेन डिफरेंशिएट होगा क्योंकि एंगल फिर डिफरेंशिएट होगा और जब फोर्स का आंसर आएगा 4 pi, इट बिकम्स 40 pi cos 5 pi cos 4 pi t मिली एम्पियर. हमें पावर कैलकुलेट करना है. I मौजूद है, V मौजूद है, मल्टीप्लाई कर दिया हमने. सो हमारे पास I इंटू V करके हमारा आंसर आया 80 pi cos स्क्वायर 4 pi t मिली वाट. हमें कैलकुलेट करना है 0.3 सेकेंड्स के ऊपर. तो हम वैल्यू को जो टाइम है उसको 0.3 वैल्यू पुट करेंगे. रिमेंबर अगेन कि हमने यहाँ पर रेडियन को इस्तेमाल करना है बजाय थीटा को इस्तेमाल करने के कैलकुलेटर के अंदर. तो कैलकुलेट करते हुए आप रेडियन को इस्तेमाल कीजिएगा. रेडियन कैलकुलेटर को रेडियन मोड पर करके कैलकुलेट कीजिएगा. नेक्स्ट हमारे पास है कैलकुलेट करना है एनर्जी. एनर्जी जो है वो इंटीग्रल ऑफ पावर इनटू टाइम. सो द पावर टाइम में गिवन है 0 to 0.6. पावर हमारे पास कैलकुलेट हुई है 80 पाई कॉस स्क्वायर 4 पाई टी. सो हमने यहाँ पर 80 पाई इज अ कांस्टेंट, हमने 80 पाई को बाहर रख दिया. कॉस स्क्वायर 4 पाई टी. हमारे पास कॉस स्क्वायर का इटसेल्फ एक फॉर्मूला होता है, वो होता है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2. तो जब ये फॉर्मूला हमने इस्तेमाल किया, सो 1 प्लस कॉस 4 पाई टी को हमने, तो जब 4 पाई टी का 8 पाई टी हो गया और ये 2 जो था वो डिवाइड हो गया 80 से, तो आंसर हमारा 40 पाई हो गया. तो 1 का इंटीग्रल एज यू नो इज जस्ट अ टी. इसका इंटीग्रल जो 1 का जो इंटीग्रल होगा वो जस्ट टी होगा. कॉस का इंटीग्रल जो होगा वो होगा साइन. कॉस का इंटीग्रल होगा वो होगा साइन. तो हमारे पास साइन 8 पाई टी डिवाइड बाय जो भी इंटीग्रल होगा, जो भी इसका जो एंगल होगा उसको डिवाइड कर देंगे हम. सो 8 पाई से हमने डिवाइड कर दिया. तो उसको हमने सिंपल इसको इस तरह कैलकुलेट कर लिया. फिर हमने इसको सॉल्व किया. पाई तो हम इसको इस तरह ले सकते हैं 40 पाई डिवाइड बाई 0.6 प्लस, क्योंकि अगर हम ज़ीरो रखते हैं तो ज़ीरो ही रहता है, इसलिए हमने इसको यहाँ शो ही नहीं किया है. और साइन 8 पाई 0.6 divided by 8 pi, and as you know
साइन ज़ीरो इज़ ज़ीरो, एज यू नो साइन ज़ीरो इज़ ज़ीरो, सो उसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास ये वैल्यू बन गई। फिर इसके जो आप सॉल्व करेंगे इस आंसर्स को, तो आपके पास आएगा 78.34 मिली जूल्स, बिकॉज हमारे पास पावर मिली वाट में थी, इसलिए मिली जूल्स हमने प्रोड्यूस की। सो इस तरह हमने अपनी पावर को सॉल्व किया। और ये क्योंकि मिली जूल्स में होना, क्योंकि हमने जो टाइम दिया था वो सेकंड्स में था, अगर टाइम जो आर में होता तो वॉट आर बनता। Next example. So the current entering from the positive terminal of the device is I is equals to 3 into exponential minus 2t ampere, and the voltage across the device is Vt is equals to 5 di by dt volts. Find the charge delivered to the device between 0 to 2 seconds. Calculate the power absorbed. Determine the energy absorbed in 3 seconds. So Q is equals to I dt 0 to 2 3 e power minus t। आई की हमने वैल्यू पुट कर दी है, इंटीग्रल किया हमने आई ई के माइनस टू टी के साथ, तो इंटीग्रल तो क्या होता है, इंटीग्रल बेसिकली यहाँ पर माइनस आएगा, ई माइनस टू टी का इंटीग्रल सेम होगा और डिवाइड बाई हमारे पास जो डिफरेंशियल होगा माइनस टू टी का वो डिवाइड हो जाएगा। सो माइनस टू से हम डिवाइड कर देंगे, तो इसलिए आंसर में आप देखेंगे तो सॉरी ठीक है। सो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा -3 डिवाइड बाई 2 ई पावर माइनस 2t 0 to 2t 0 to। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हम यहाँ से वैल्यू 2 पुट करेंगे। जब वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हमारे पास e की पावर -4 हो जाएगा, 0 पुट करेंगे तो e की पावर -1 हो जाएगा। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 3/2 को तो 1.5 बनता है, 1.5। दिस इज द वे टू कैलकुलेट द क्यू। पार्ट बी हमारे पास था, हमें कैलकुलेट करना है वोल्टेज पावर। जब पावर कैलकुलेट करनी है तो हमें v भी गिवन है और i भी गिवन है, मगर i जो है v जो है वो इन टर्म ऑफ i गिवन है। तो हमें पहले फर्स्ट हमें आई को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो वोल्ट्स मिल जाएंगे, फिर हम उसको v इंटू आई करेंगे तो हमारे पास पावर आ जाएगी। तो हमने यही किया कि सबसे पहले हम आई को डिफ्रेंशिएट किया। जब डिफ्रेंशिएट किया हमने तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें इसका डिफरेंशियल क्या होगा, e की पावर -2t का e की पावर -2t ही रहेगा, एक्सेप्ट हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो डिफरेंशियल ऑफ -2 है। सो -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो जाएगा, तो हमारे पास -6 e की पावर -2t रहेगा। फिर मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू -30 या -2t। सो जो कैलकुलेट करेंगे पावर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास v इंटू आई, सो 30 मल्टीप्लाई बाई v कितना हमारे पास 3, सो 30 मल्टीप्लाई 3 इज 90 एंड e की पावर -2t इंटू e की पावर -2t जस्ट अ सम ऑफ पावर, जस्ट e की पावर -4t। लिख भी देता हूँ -30e -2t इंटू 3e -2t। सो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो 30 था वो -90 हो जाएगा और ये दोनों का सम हो जाएगा तो ये -40 हो जाएगा। फिर हमें इंटीग्रल करना है एट 3 सेकेंड में, कैलकुलेट पावर। हमें कैलकुलेट करना है एनर्जी एट 3 सेकेंड में, तो हमें पहले इंटीग्रेशन करनी होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमने विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटीग्रेट किया e की पावर -40 को, सिमिलरली -40 इज रिमेन सेम, जस्ट डिवाइड हो जाएगा -4 से। सो -4 से डिवाइड हो गया तो माइनस कैंसिल हो गए, 90 डिवाइड बाई 4 इज बिकम्स 22.5 हमारे पास ये आ गया, e का -40 माइनस e के पावर -t हुआ। सो दिस इज बेसिकली इंटू e पावर -12 माइनस e पावर 0, बेसिकली e की पावर -2 -12 itself 0 होता है और इसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसका जो आंसर आया वो ऑलमोस्ट 22.5 जूल्स ही आंसर आएगा।
कैच द पावर डिलीवर्ड टू द डिवाइस एट ग्रेटर दैन 0। हमें ये कंडीशन दी जाए कि हमें बता दिया जाए कि हमारे पास हमारे पास ये है 30t मिली एम्पियर्स 0 to 2 सेकेंड्स पे, एंड हमारे पास जो टाइम 2 to 4 सेकेंड है हमारे पास, उसमें हमारे आई की ये इक्वेशन हो, एंड तो हमें कैलकुलेट करना हो पावर के लिए हमें आई चाहिए होगा और वी चाहिए होगा। तो वी हमारे पास कांस्टेंट है +5 एंड कांस्टेंट है -5, सो दिस इज़ +5, दिस इज़ -5 एट 2 to 4। 30t आप इसको उस तरह एज्यूम करें कि 30 को जो मल्टीप्लाई करें 0 से तो 0 हो जाएगा, 30 को मल्टीप्लाई करें आप 1 से तो 30 हो जाएगा, और 30 को मल्टीप्लाई करें 2 से, अगर इसमें इसको दे देता हूँ, ये मेरे पास 1 हो गया, ये मेरे पास 30 हो गया, और अगर मल्टीप्लाई कर दें 2 से तो इसको आंसर 60 आ जाएगा। तो हमने एक लीनियर लाइन बन गई। फिर हमने इसको अगर आप 2 पे ही इसको वैल्यूएट करें इस वाले को भी, तो आपका आंसर आएगा 120 - 60 इज बिकम 60। इसको अगर 120 - 90 इज बिकम्स 30 दिस पॉइंट, एंड 120 - 120 इज बिकम 0। सो दिस इज द ट्राइंगल दैट यू फाइंड। सो अगर इसको मल्टीप्लाई करें आप इसको इसके साथ, तो ये बेसिकली होगा क्या, ये 5 टाइम एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा। 60 मल्टीप्लाई 5 कर देंगे तो 300 हो जाएगा मैक्सिमम। बेसिकली ये इसके एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा, हर पॉइंट की जो वैल्यू है वो 5 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली जो नेगेटिव साइड है उसमें 2 to 4 सेकंड्स में आप देख सकते हैं कि हर पॉइंट की जो वैल्यू है वो 5 टाइम इंक्रीज हो गया है। पहले 60 था वो 300 हो गया, +300 हो गया, और इस पॉइंट में वो हमारे पास माइनस चले जाएगा, क्योंकि इस तरफ हमारे पास माइनस है। तो जितनी हायर वैल्यू माइनस में होती है उतनी लोअर वैल्यू होगी, और जितनी माइनस में कम होगा उतनी हायर वैल्यू होगी। तो ये हमारे पास जो ट्रायंगल है वो नेगेटिव वाले का वो अपोजिट बनेगा। This is the equation. Then you can find that just multiply 5 into 30, it becomes 150t, and -5 it becomes -600, and minus plus and 150t. This is the equation of the power. Similarly अगर वोल्टेज जैसे रिसेंटली हमें अगर एनर्जी कैलकुलेट करनी हो तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रल करेंगे हमारे पास पावर की इक्वेशन को, इस इक्वेशन को 0 to t के ऊपर, और इसको इंटीग्रल करेंगे हम 0 to 2 to 4 के ऊपर। और ये हम ऑब्जर्व कर रहे हैं क्योंकि ये सिमेट्रिकल ग्राफ है। अब करके देख लीजिएगा, ये सिमेट्रिकल ग्राफ है, जितना ही पॉजिटिव में है उतना ही नेगेटिव में। तो हमारे पास जब नेगेटिव और पॉजिटिव होता है, और आपको पता है कि जब एक इक्वल हो तो हमारे पास एनर्जी जो है, वर्क डन जो होता है वो 0 होता है। तो वर्क डन जो है वो 0 इस्तेमाल भी है थ्योरेटिकली, क्योंकि हमने जितनी पावर दी थी उतनी ही पावर ले ली। तो पावर हमारी कितनी जितनी एनर्जी हमने लगाई थी उतनी ही एनर्जी हमें मिल गई। तो फिर कितनी एनर्जी कोई एज्यूम हम ये हमारी एनर्जी हमारी कंज्यूम नहीं हुई, एज्यूम करते हैं।